हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सिरा शरीर, वेनस सिस्टम। ठीक है ना। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम वेनस सिस्टम पढ़ेंगे जिसे सिरा शरीर कहते हैं। तो व्याख्या देखने वाले हैं। क्या है इसकी व्याख्या? व्याख्या है सरलात शिरा। सरलात शिराह। क्या है इसका डेफिनेशन देखते हैं। द्रव द्रव्य द्रव द्रव्य वहन करने के कारण इसे सिरा कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? जो शरीर के रक्त को हृदय तक ले जाती हैं उसे क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। जो वेन्स होती हैं हमारे इम्प्योर ब्लड को होल बॉडी से कहाँ तक लाती हैं? हृदय तक लाती हैं। ठीक है ना। तीसरी डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है? शरीर की वह सभी नालियां जो धातुओं का पोषण करने के बाद वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान से नाभि तथा नाभि से हृदय तक पहुंचती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। एक और, शरीर की वह सभी नालियां जो धातुओं का पोषण करने के पश्चात करती हुई और कहाँ से अपने केंद्र स्थान नाभि और नाभि से कहाँ पर? हृदय तक पहुंचती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें शिरा बोलते हैं। ठीक है ना। एक पॉइंट है इसमें छोटा सा। इसमें एक पॉइंट है कि शिरा से अशुद्ध रक्त श्याम बर्ण का बहता है। कैसा? श्याम बर्ण अशुद्ध रक्त बहता है इसमें। ठीक है। एक कलर याद रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब इसके स्वरूप की बात करेंगे। इसका स्वरूप कैसा होता है? तो स्वरूप के बारे में बात करते हैं आचार्य श्रुश्रुतानुसार। जैसे इन्होंने क्या बोला? आचार्य श्रुश्रुत ने क्या बोले हैं कि उन्होंने बोला है जैसे जल हारिणियों द्वारा उपवन क्वारियों छोटे जलमार्गों द्वारा उपवन क्वारियों को छोटे जलमार्गों द्वारा क्षेत्र यानी खेत का सिंचन व पोषण करके उसी प्रकार सिराओं के आकुंचन और प्रसारण द्वारा शरीर का उपस्नेहन और परिपालन होता है। क्या होता है? उपस्नेहन और परिपालन होता है। ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है। अब उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं हम। सिराओं का जो मूल स्थान है वह नाभि बताया गया है। क्या बताया गया है? नाभि बताया गया है। मूल स्थान क्या है? नाभि है। नाभि से ऊपर की ओर तिरछे और नीचे की ओर गई हैं। ठीक है ना। सिराएं कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं एज कंपेरिजन टू द धमनी एंड लंबाकृति सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है ना इनका। अब बात करते हैं अपन संख्या की बात करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, संख्या वाला। ठीक है। अब संख्या की बात करते हैं तो आचार्य श्रुतानुसार सप्तशिरा शतानि भवन्ति। कितना? सप्तशिरा शतानि भवन्ति, मतलब 700। कितनी? 700 बताई हैं। याद रखना नंबर। अब जो मूल सिराएं वो कितनी होती हैं? मूल सिराएं बताई हैं 40। वातवह 10 होती हैं जो वात का वहन करती हैं। पित्तवह वहन मतलब जो पित्त का वहन करती हैं वो 10 होती है। कफवह मतलब कफ का वहन करती हैं वो 10 होती हैं। और रक्तवह 10 होती हैं। इसमें मिला के टोटल 40 होती हैं। अब हम डिवीजन देखेंगे शाखाओं में। 4 शाखाओं में। एक शाखा में 25 होती है। कितनी? 25। कितनी शाखाएं होती हैं? 4 होती हैं। तो टोटल 100 हो गई। ठीक है ना। 100 इंटू 4। फोर कौन सी है? फोर कौन सी ऐड हो गई? वातवय, पित्तवय, कफवय, रक्तवय। प्रत्येक में कितनी होती है? पर में 175 होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 400 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 400 हो गई। तो याद रखना शाखाओं में कितनी होती हैं? 400 होती हैं। मध्य शरीर में कितनी होती हैं? मध्य शरीर में कितनी होती हैं? 34 होती हैं। 34 इंटू 4, ये वाली जो बात हुआ पित्तवय, कफवय, रक्तवय, तो टोटल 136 हो गए। ठीक है ना। और ऊर्ध्व जत्रुगत की बात करेंगे तो इसमें टोटल होती है 164। तो टोटल मिला के ऐसे 700। याद रखना है शाखाओं में 400, शाखाओं में 400, शाखाओं में 400, मध्य शरीर में 136 और ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब नेक एंड हेड में कितनी होती हैं? 164 होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम सिराओं का बर्ड कलर कैसा होता है अलग अलग। ठीक है ना। अब 4 प्रकार की बताई हैं, वातवय, पित्तवय, कफवय। ठीक है ना। तो वातवय का जो वर्ड है, कलर है, तो वो कैसा होता है? वातवय का होता है अरूण वर्ण की, जो कि वायु से भरी हुई होती हैं। पित्तवय शिराओं की बात करेंगे तो वो नीले वर्ण की होती हैं। ठीक है ना।
उष्ण होती हैं, पित्त के कारण उष्ण होती हैं। कफ़ की बात करेंगे तो ये श्वेत वर्ण की होती हैं तथा शीत होती हैं, क्योंकि कफ का वहन करती हैं। कफ कैसा होता है? कफ का गुण कैसा होता है? शीत होता है। पित्त का कैसा होता है? उष्ण होता है, इसलिए वो उष्ण होती हैं। वात का क्या होता है? वात वायु से भरी होती है, ठीक है ना। रक्तवह की बात करेंगे तो रक्तवह की ये रक्त वर्ण की होंगी, रेड कलर की होंगी, ना तो अति उष्ण ना ज्यादा उष्ण होंगी, ना अति शीत ना ज्यादा ठंडी होंगी, शीत होंगी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ से, कार्य व अप्लाइड एस्पेक्ट। अब कार्य की अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करेंगे तो जो जनरल वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह शिराएं हैं, उनका जो प्राकृत कर्म है वो पहले अपन देखते हैं, उसके बाद उसका विकृत कर्म देखेंगे। यदि उसमें कोई विकृति उत्पन्न हो जाएगी तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसे हम अप्लाइड एस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। सबसे पहले वातवह, ठीक है, तो बाद में पढ़ते हैं। शुद्ध वायु, बाद में वायु वायु होती है शुद्ध वायु, अपनी शिराओं में अच्छी तरह से संचार करे तो, यदि शुद्ध वायु अपनी शिराओं में अच्छी तरह संचार करे तो समस्त क्रियाएं यथा योग्य होती हैं। कैसी होती हैं? अच्छे से इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है ना। जब पित्त व शिराएं, अगर उसमें शुद्ध पित्त का वहन होगा तो क्या होगा? अन्न में रुचि लगेगी, जठराग्नि की प्रबलता बढ़ जाएगी, कांति आएगी और निरोगता आएगी। याद रखना, ठीक है ना, ये फंक्शन। अन्न में रुचि, जठराग्नि की प्रबलता, कांति और निरोगता। अगर कफ व शिराओं में शुद्ध कफ का वहन होगा तो क्या होगा? अंगों में स्निग्धता आएगी, संधियों में स्थिरता आएगी, उत्साह बढ़ेगा और दृढ़ता आएगा, ठीक है ना। और अगर रक्त व शिराओं में शुद्ध रक्त का वहन होगा तो धातुओं की पूर्णता होगी, सुंदर रूप होगा, ठीक है ना। सुंदर रूप प्राप्त होगा, धातुओं की पूर्णता होगी, ठीक है ना। अब इन्हीं का हम करते हैं वैकृत कर्म। अगर इनमें शुद्ध वायु की जगह, वात व शिराएं में शुद्ध वायु की जगह कुपित वायु, कैसी? कुपित वायु का वहन हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? याद रखना, इंपोर्टेंट है ये वाला। होगा संधिशूल। क्या होगा? संधिशूल यानी जॉइंट पेन और अपचन मतलब इंडाइजेशन होगा, ठीक है ना। और अगर पित्त व शिराओं में कुपित पित्त का वहन होगा, कुपित पित्त का वहन होगा तो क्या होगा? तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? अम्ल पित्त, एसिडिटी होगी, कंडू इचिंग होगी। एसिडिटी यानी अम्ल पित्त और इचिंग मतलब कंडू, ठीक है ना। ये अम्ल पित्त और कंडू होता है। अगर कफ सिराओं में अगर कुपित कफ बहता है तो उसे अरुचि पैदा होती है, एनोरेक्सिया, और नींद अधिक लगती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम रक्त व शिराओं की। अगर रक्त व शिराओं में कुपित रक्त का वहन होगा तो उससे रक्तपित्त, गाउट बोलते हैं जिसे, और रक्तचाप जो हाइपर अपना बीपी होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन होती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया ना, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए।